अब बात आती है प्रमोटर जो है वो सब कुछ करता है, इतने सारे काम करता है, तो उसकी पोजीशन क्या है, कौन है प्रमोटर। हम देख रहे हैं बहुत कंफ्यूजन है, प्रमोटर कौन है, ओनर है कि प्रमोटर के एक पेड पर्सन है या फिर कौन है। तो कौन है प्रमोटर, उसके बारे में देखते हैं। प्रमोटर कौन है। प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट नॉर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। ना तो वो कंपनी का एजेंट है और ना ही ट्रस्टी है। ना तो एजेंट है ना ही ट्रस्टी। एजेंट कब होता है, जब कोई प्रिंसिपल होगा। एजेंट कब होता है, जब उसके ऊपर कोई हो। लेकिन जब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई है तो कोई किसी का एजेंट कैसे हो सकता है। एक हवा में तो बात हो नहीं सकती कि ये जो पर्सन खड़ा है इसका हमें एजेंट। जब है ही नहीं कंपनी तो एजेंट हो ही नहीं सकता। तो प्रमोटर जो है वो एजेंट नहीं है और ना ही ट्रस्टी है। ट्रस्टी कैसे नहीं है। ट्रस्टी कौन है। ट्रस्टी कौन है, जिसको एक पर्सन अपने ट्रस्ट के नाते अपना सब कुछ सौंपता है। ठीक। जब वो पर्सन ही नहीं है तो कौन सा ट्रस्ट है। जब पर्सन ही नहीं है ना तो एजेंट हो सकता है ना उसका कोई ट्रस्टी हो सकता है। इसलिए प्रमोटर जो है वो ना तो एजेंट है ना ही ट्रस्टी है। फिर लाइबल फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय देम बिफोर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में वो एंटर होगा उस सब के लिए वो लाइबल है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है कंपनी इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकती है। आफ्टर की वो क्या बोलते हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी नहीं देख सकती है कि क्या गलती हुई थी क्या नहीं हुई थी। सारी होल एंड सोल जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रमोटर की ही होती है। कि वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुआ है बिफोर इनकॉर्पोरेशन वो एज एन इंडिविजुअल खुद एंटर हुआ है तो सारी लाइबिलिटी भी उसी की है और किसी की नहीं होती। enjoy the fiduciary position which cannot be misused। एक भरोसे के नाते उसको कंपनी के काम सौंपे जाते हैं, कंपनी के प्रमोशन के काम सौंपे जाते हैं और वो इस भरोसे का मिसयूज नहीं कर सकता है कि भाई कंपनी के नाम पर खुद का फायदा उठा रहा है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। अगर वो इन केस कभी भी ऐसा करता है कि कंपनी के बनने वाली जो कंपनी है उसके नाम पर कहीं बीच में प्रॉफिट कमा रहा है, जैसे कि कोई कंपनी है उसके प्रमोटर्स है, जैसे अपन ले कि टाटा कंपनी है, ठीक है, वो अपना एक नया प्रोडक्ट लाने वाली है, उसके लिए उसने एक प्रमोटर को अपॉइंट कर दिया। वो प्रमोटर टाटा के नाम के पीछे कुछ भी खुद के लिए भी फायदा कर रहा है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, वो 11 करोड़ की बता के बेच रहा है, या फिर हम ऐसा बोल दें या 10 करोड़ में खरीद रहा है और कंपनी को 11 करोड़ बता रहा है। अगर वो ऐसा करता है और इस तरीके से कोई भी प्रॉफिट कमाता है तो उसको वो सारा प्रॉफिट रीपे करना पड़ेगा कंपनी को। अगर कोई भी अनडिस्क्लोज प्रॉफिट है तो उसको सारा चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको जेल हो जाएगी या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। क्या है देखो, प्रमोटर्स कैन नॉट क्लेम ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय देम नीड टू बी डिस्क्लोज। जो भी प्रॉफिट वो लोग बनाते हैं वो उन सबको उनको सारा बताना पड़ेगा कंपनी वालों को या कंपनी से रिलेटेड लोगों को कि भाई इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। जो एक्सपेंसेस करने वाला है वो प्रमोशन के दौरान पर प्रमोशन एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, बहुत सारे शेयर इशू एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इनकॉर्पोरेशन से पहले उन सब का जो खर्चा है वो प्रमोटर उठाए। ठीक है। लेकिन अगर कंपनी चाहे जब वो एग्जिस्टेंस में आएगी तो जितना भी खर्चा हुआ है वो रीइंबर्स कर सकती है, उसको वापस दे सकती है कि भैया आपका ये खर्चा हुआ था, आप ये रख लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम पर उसको वो सारा पैसा दे देती है। लेकिन दे ऐसा किसकी चॉइस है, कंपनी की खुद की चॉइस है, वो अपने ऑप्शन पे उसको वापस पैसा दे सकती है। जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनको कंपनी लमसम अमाउंट में या फिर कमीशन बेसिस पर पैसा पे करती है। एक लमसम अमाउंट की, भैया तू मेरे कंपनी का प्रमोटर है, तू 1 लाख रुपए देते हूँ तेरे को और तू प्रमोशन का सारा काम कर दे। या तो ऐसा हो सकता है या फिर कि उसने जो असेट्स खरीदी है या जितने शेयर्स बेचे हैं उनके बेसिस पर उसको कमीशन दे दिया जाता है। फिर है अ कंपनी कैन गिव देम शेयर्स और डिबेंचर और ऑप्शन टू परचेज सिक्योरिटीज एट अ फ्यूचर डेट। जो कंपनी है वो इस लमसम अमाउंट में या तो कैश दे सकती है या फिर कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर ये भी उसको दे सकती है, या फिर उसको ऐसी ऑप्शन दे सकती है कि फ्यूचर में कंपनी
जो भी शेयर्स लेके आएगी आपको हम ऑप्शन देते हैं कि आप तब उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंपनी के प्रमोटर की पोजीशन। ना तो एजेंट है ना ही ट्रस्टी है, वो लाइबल है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिसमें भी वो एंटर होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले। वो एक फिड्यूशरी पोजीशन अदा करता है, उस जिसका वो मिसयूज नहीं कर सकता है। जितने भी प्रॉफिट्स वो कमाएगा उसको सारे डिस्क्लोज करने हैं। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो कंपनी उस पर क्लेम लगा सकती है। वो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे खुद ही बियर करेगा। अगर कंपनी चाहे तो उसके पास ऑप्शन है कंपनी के पास कि वो फ्यूचर में उसके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो रीइम्बर्स कर सकती है। और फिर लास्ट में है उसको कंपनी पे करेगी लमसम अमाउंट में या फिर कमीशन बेसिस पर। लमसम अमाउंट में कैश पे कर सकती है या फिर कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर या फिर फ्यूचर में उसको ऑप्शन दे सकती है, राइट दे सकती है कि आप फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये थी पोजीशन ऑफ प्रमोटर। और ये थे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या थे? एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ फीस। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे और ये प्रमोटर की पोजीशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है, क्या डिफरेंस है आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।